ये लोग सफेद ज्यादा नहीं पहनते क्योंकि सफेद में दाग दिखते हैं। ऐसा ही यहाँ भी है, यदि आदमी अच्छा कार्य करता है तो अच्छा कार्य उस सफेद कपड़े की तरह होता है। सफेद कपड़े में एक भी दाग दिखे तो वो 10 लोगों को दूर से दिख जाता है, और वही यदि काला कपड़ा पहन ले तो फिर वो कितना भी दाग क्यों ना लगा ले उसकी कोई बुराई नहीं होती है। भाई बहनों, शांति से सुनना। सफेद में दाग लगता है वो सबको दिखता है, और काले में दाग लगता है वो किसी को नहीं दिखता। काला कपड़ा हम आप 8 दिन भी एक को पहन के रखोगे तो कोई फर्क नहीं, कोई नहीं कहेगा अरे इसमें तो दाग है। पर वही सफेद पहन लोगे तो सब कह देंगे अरे दाग है, मैला कपड़ा है, मैला कपड़ा है। ऐसे ही आदमी एक होता है अच्छा कार्य करने वाला और एक होता है बुरा कार्य करने वाला। वो सदैव बुरा करता है और एक अच्छा करता है। जो बुरा करता है उसको कोई उसकी बात नहीं करता, ये बुरा करता है, इसने बुरा किया है, ये बुरा है, उसकी कोई नहीं करता। अच्छा व्यक्ति ने यदि थोड़ा भी गलती कर ली, थोड़ी भी बुराई कर ली, थोड़ा भी बुरा काम कर लिया तो लोग बम ठोक के खड़े हो जाते हैं कि देखो रे फलाना आदमी ने, उसने ऐसा काम किया। ये अच्छे से यदि कोई गलती 1-2 हो भी जाए तो उसको मन में मत रखो। क्यों? अच्छा भी तो है, वो 1000 अच्छा काम करता है, एक आध गलती से उसका बुरा भी हो गया उससे तो एक 2 4 तो आदमी क्षमा करते हैं, तो 1 2 4 तो हमें भी क्षमा करना है। यदि अच्छे व्यक्तियों को हम क्षमा करते रहे, 1 2 4 4 गलती यदि उसकी माफ करते रहे तो अच्छों की संख्या बढ़ती रहेगी। और अच्छों को के प्रति यदि हम उल्टा सीधा बोलने लगे तो इन अच्छों की संख्या घट जाएगी, और सत्कर्मियों की संख्या यदि घट गई तो फिर ऐसे पंडाल सजना नहीं सज पाएंगे। ऐसे पंडाल नहीं सजेंगे तो हमें ऐसी राम कथा, ऐसे सत्संग श्रवण करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। ये कोई ना कोई तो गांव में ऐसी पुण्य आत्मा होगी है, क्योंकि 1-2 पुण्य आत्मा यदि गांव में है और उसके बदले 500 व्यक्ति यदि दुष्ट आत्मा है और 2 पुण्य आत्मा है, 2 भी होगी तो चलेगा, 2 पुण्य आत्मा 500 पाप आत्मा, जिनके बीच में 500 के बीच में 2 पुण्य आत्मा भारी पड़ती है। 2 भी है तो यदि 2 भी हमारे गांव में पुण्य आत्मा है तो वो 2 की देन से हमको, गांव को और पूरे जनमानस को वो 2 पुण्य आत्मा तार देती है। अगर हम किनारे पे खड़े हैं और हमारी संख्या 50 की है और एक पुण्य आत्मा भी नाव या डोंगा लेकर के उस बीच यदि हमारे पास आ गया तो वो एक नाव से 4-4 आदमी करके उन 50 को पार कर देगा। और यदि एक भी नाव वाला नहीं आया तो सब मझधार में अड़े रहेंगे। इसलिए यदि गांव में 1-2 पुण्य आत्मा भी है तो उस पुण्य आत्मा को सजा के रखना, संवार के रखना, उसकी इज्जत करना, उसका सम्मान करना। वो जब कभी कोई भली बात करे, भला काम करने की हम सबको कहे तो सब मिलकर के उसकी बात में हामी भरना और सब बीड़ा उठा करके ऐसे सुंदर आयोजनों को सफल कर लेना, जिससे कितनी जीव आत्मा को राम की चर्चा श्रवण करने का अवसर मिलता है। और सुन लेना, ये जितने बैठ के हम रोज राम कथा सुन रहे हैं उतने तो सुन ही रहे हैं,
जितनी दूर तक इस कथा की आवाज जाती है, उसमें उड़ने वाले हो, जमीन में रेंगने वाले हो, जमीन के अंदर रहने वाले हो, जितने जलचर थलचर नभचर सभी इस कथा को सुनते हैं और सबका उद्धार होता है। इस कथा से हमारे गांव की जितनी आत्माएं इस शरीर छोड़ करके चली गई है, और हो सकता हमारे गांव के आसपास उन आत्मा अधोगति में भटक रही हो, हमारे घर के आजू बाजू भटक रही हो, हमारे गांव के आजू बाजू भटक रही हो, और आप सबसे इच्छा प्रकट कर रहे हो कि कोई ऐसा सत्कर्म करो जिसको हम श्रवण करें, और श्रवण करके हम अधोगति में भटके हैं, जिसके कारण ऐसे ज्ञान यज्ञ श्रवण करके हमारा मोक्ष हो जाए। तो ऐसी कई कई आत्माओं का भी मोक्ष हो जाता है, जिससे गांव में सुख और शांति और समृद्धि आ जाती है। और यदि वह आत्मा गांव में भटकती रहती है तो कई कामों में हमारे घर गृहस्थी के में उलझन बनी रहती है, बने काम बिगड़ते रहते हैं, काम होते होते रुक जाते हैं। जब कभी कोई गांव में भला कार्य होने का या घर में कोई मंगल का काम होता हो तो होते होते बात बिगड़ जाती है। ये क्यों होता है? हमारी जो पितृ है वो पितृ अधोगति में भटक रहे हैं और हमारे भले काम में वह रोड़ा पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे सुंदर आयोजन करवा करके, और आप सब आज समापन के दिन में अपने अपने घर से जितनी आत्माएं शरीर छोड़ करके गई हो, उन सब आत्माओं से प्रार्थना करना कि हम एक आदमी तो ऐसा आयोजन नहीं कराने में समर्थ नहीं हो सके, तो हमने सबने मिलकर के थोड़ा थोड़ा आहुति दे करके इस आयोजन को संपन्न कराया है। आप सब आत्माएं इस आयोजन को अपना ही आयोजन समझे, श्रवण करके और परम धाम को पधारें और हमको मुक्त करें, हमको आनंद और सुख से हमारा जीवन जीने का हमें अवसर दें। ऐसी उन सब पुण्य आत्माओं से प्रार्थना करेंगे। और भगवान से ये प्रार्थना करें कि हमने 5 दिन तक ज्ञान यज्ञ सुना है, और सुनने के बाद हमें एक बात समझ में आई है कि गलती का परिणाम बड़ा जघन्य होता है। हे दाता, एक काम करना, हमारा निवेदन ये है, हमारी अच्छाई की तरफ देखना, हमारी बुराई की तरफ कभी मत देखना। घर परिवार हमेशा चलाना है एक जैसा, परिवार सुंदर हमारा रहे, सब मिल कर के रहें। तो आपको एक मंत्र दे रहे हैं, साथ में रहते हो तो एक काम करना, कभी अपनों की गलती पर ध्यान मत देना। गलती पर ध्यान नहीं दोगे तो आपका घर परिवार जीवन भर मंगलमय चलेगा, और जिस दिन गलती पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया, उसी दिन से आपके परिवार में विद्रोह होना प्रारंभ कर देगा। आज खाया, सुबह खाली, कुंटलों से खा गए, पर आदमी फिर भी खाली का खाली। इतना सा नापोगे तो कितना है? इतना सा। कितना खा गए? 5 एकड़ थी, कम पड़ रही, 10 एकड़ हो जाती, 10 हो गई तो भी कम पड़ रही, 50 हो जाती, 50 है तो भी कम पड़ गई। बड़े बड़े पटेलों के साथ पास 300 एकड़ जमीन है, उसके बाद भी बोले कि भरा है कि नहीं भरा? नहीं, खाली के खाली है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है, भरता ही नहीं है। अन्न खाया जब तक तो खाया साहब, लोगों ने रेता खा गई, गिट्टी खा गई, सीमेंट खा गई, लोहा खा गया, फिर भी लोग खाली के खाली। पेट है कि मसान है, ये कितना चापता है। शांति से बैठना, श्रृंगार रखना। एक बात और सुनना, जितना नारी
आए हुए मेहमान गांव के बड़े जनों के सामने जितना कम बोलती है नारी, जितना कम बोलती है उतना उसकी ऊर्जा बढ़ती है। और जितना नारी, कोई मेहमान आया, कोई लोग घर में आए, तो पति तो बैठा है बेचारा, बोला जितना बोले वो उसको बात ही सोच रहा है कि क्या बोलूं। उसके पहले खड़ी दरवाजे के सामने चौं 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 पूरी रामायण लिख करके खत्म कर दी। वो देखते ही रह गया, कब बोलूं मैं, और समय खत्म हो गया उसका, बिल्कुल अवसर ही नहीं मिला उसको। और रहेगी दरवाजे के वहाँ आड़े में बैठ के, और जो शुरू होगी तो पूरा खत्म कर देता। ये बोले, अपन बोले कितनी जमीन है, तो वो पहले ही बोल देंगे इतनी जमीन है, इतना गेहूं हुआ, इतनी खेती है, ये ऐसा है वैसा है। मैं संभाल रही हूँ, ये हमारे यहाँ तो, ये तो इनका तो। मैं आई जब से पूरा माला माल हो गया घर। नहीं, नारी का मौन अच्छा लगता है। नारी बोले, हम बोलने की मना नहीं करते हैं, पर नारी बोलने का एक समय होता है। केवल अपने पति के सामने वह उचित सलाह और उचित विचार वह पति के सामने बहुत सुंदर ढंग से रखे, वो बात अच्छी है। पर नारी चाहे जिसके सामने बोले, ये अच्छा नहीं है। पति यदि बाहर है, पति घर पे नहीं है, और हमारे घर में यदि कोई बाहर का व्यक्ति कोई आ गया है, तो नारी ऐसा नहीं है कि आंगन में निकल करके और उसको इतिहास बताने लगे। नहीं, नारी आड़ में रह करके उसके साथ 2 मिनट की बात करे, और उसके बाद नारी यह का मन हो इसको विदा कर दे। पर नारी पति नहीं है, तो नारी अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा को ढांक के रखे, तो उसकी बहुत सुंदरता होती है। जो हो, पर नारी का सम्मान, नारी की इज्जत उसका पति है। पति सुरक्षित रहे, पति व्यवस्थित रहे, पति का सम्मान बरकरार रहेगा, तो आपका भी सब तरफ बरकरार है। एक नारी अयोध्या छोड़ करके और भागते भागते राम के पीछे जंगल में चली गई, और वहाँ मैं तुम्हारे साथ देवी जंगल में मत जा, बहुत परेशानी है। नर संहार जीव रहते हैं, बड़े बड़े जानवर राक्षस ले रहते हैं, तेरे को मार डालेंगे, तेरे को काट डालेंगे, तेरे को मिटा देंगे, तू मत जा। नहीं नहीं, जहाँ मेरा स्वामी रहेगा और आपकी छत्र छाया में मैं 14 बरस बिताऊंगी, आप रहेंगे तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं आएगी, मैं आपके साथ रहूंगी। पति जिस हाल में रहे, जिस परिस्थिति में रहे, गरीबी में रहे, अमीरी में रहे, जंगल में रहे, खेत में रहे, पहाड़ पे रहे, घर में रहे, शहर में रहे, चाहे जिस देश, जिस भेष और जिस परिवेश में रहे, नारी को चाहिए, नारी उसके साथ कंधे से कंधा मिला कर चले। कौन कहता है नारी केवल नारी है? नहीं, नारी पति की पत्नी, धर्म पत्नी तो है, उसके साथ साथ में वह नारी आपकी एक अच्छी मित्र भी है, आपकी एक अच्छी सखा भी है। नारी की सलाह अवश्य लेना, बिना नारी की सलाह लिए कोई काम मत करना। नारी की सलाह लेकर के काम करोगे, अच्छी सलाह दे तो मान लेना, बुरी सलाह दे तो निकाल देना और अपना काम करना। कभी कभी बहुत अच्छी देती है और कभी कभी बहुत बुरा देती है। हमने पिछली कथा में कहा था, नारी सुई है। क्या है? बोलो ना, सुई। सूजी तो जानते ना, सूजी जो अपन सिलते हैं, कहते नहीं रहा, कपड़ा फट जाए तो अपन सिलते हैं, वह सुई है नारी। नारी सुई है, वह सिलती भी है और वह चुभती भी है। नारी सुई है, वह सिलती भी है और चुभती भी है। कपड़ा फटा है तो वो सुई सिल के उसको बराबर कर देगी, और वही सुई
यदि चुप जाए तो खून की धार निकाल देती है। नारी घर को जोड़ती भी है, परिवार को जोड़ती भी है, बाल बच्चे पति पत्नी सबको, सास ससुर देवर जेठ सबको जोड़ के रखती है। अगर वे फट भी जाए तो नारी चाहे तो उनको जोड़ देती है, और यह नारी यदि चाहे तो जुड़े हुए को तोड़ देती है। बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है, बहुत मीठा बोलती है, तू बोलती रहे और मैं सुनता रहूं। जो नारी बोलती बहुत मीठा है, पर ध्यान रखना ये मीठा तो बोलती है पर कभी कभी ऐसा बोलती है, ऐसा बोलती है कि एक घर की बीच से दीवार खड़ी कर देती है। ये सिलती भी है और फाड़ती भी। बहनों, सिलने का काम करना, जोड़ने का काम करना, जो नारी घर को जोड़ने का काम करती है वह नारी जीवन भर सुखी रहती और यहाँ से जाने के बाद भी सुख पाती है। और जो नारी घर को तोड़ने का काम करती है, परिवार को तोड़ने का काम करती है, सब कुछ बिखेर देने का काम करती है, वो नारी कहीं भी सुख नहीं पाती है। इसलिए जोड़ो, जितना हो सके। पति के पास यदि पैसा नहीं है, वो आपको अच्छी साड़ी और अच्छा गहना नहीं ला सके तो बहुत जिद मत करना। जैसी परिस्थिति है वैसा उसके साथ रहना। सीता ने बहुत जिद कर ली अपने पति से।